जब मेरा Drexel से acceptance आया था, which was like the only decent acceptance which I got from US. So my scholarship amount was around 1.5 crores in 4 years, but मेरा total cost आ रहा था around 80 to 95 lakhs for 4 years. अगर let's say डॉलर का वैल्यू इंक्रीज करता है और then it might be like 1 crore for almost. So I was thinking like education loan ले सकते हैं कि नहीं, and I did quite a lot of research, ठीक है. And मैंने पर्सनली डिसाइड किया, मैंने एजुकेशन लोन नहीं लूँगा एंड स्टफ, बट दैट इज सेपरेट थिंग. बट दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो बिफोर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट इन द फर्स्ट प्लेस कि एजुकेशन लोन तुम्हें लेना चाहिए कि नहीं, एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग थिंग्स, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है. समझना मेरी बातों को, पूरी एंड तक देखना टू गेट द एंटायर जूस आउट ऑफ इट, ठीक है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस इज दैट एजुकेशन लोन का प्रोसेस जो होता है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि तुम बैंक जाते हो एंड कहते हो कि हाँ यार मुझे एजुकेशन लोन ले दो 50 लाख का, ऐसा नहीं होता, ठीक है. फॉर एजुकेशन लोन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन्स, वन विथ कोलैटरल, वन विदाउट कोलैटरल. कोलैटरल क्या चीज़ है? लेट्स से लाइक मैं तुमको लेट्स से आई एम गिविंग यू 10,000 रुपीज़, ठीक है, एंड उसके बदले में यू आर सेइंग कि लाइक मैं अपनी घर ही कोलैटरल में दूंगा, ठीक है. सो व्हाट दैट बेसिकली मीन्स, अगर तुम 10,000 रुपये मुझे लौटा नहीं पा रहे हो, ठीक है, सो कोलैटरल मेरा हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. नाउ द थिंग इज दैट कि अभी तुम सोच रहे घड़ी 10,000 की होती है कि नहीं होती है, बट द थिंग इज दैट कि एजुकेशन लोन जब तुम ले रहे हो, द कोलैटरल आर यू पुटिंग इन, ठीक है, इट शुड बी ऑलमोस्ट लाइक 110% ऑफ द लोन अमाउंट और 120, और डिपेंड्स ऑन द बैंक पर्टिकुलरली, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक मुझे 1 करोड़ का लोन लेना है, ठीक है, कोई बैंक में विदाउट कोलैटरल जनरली नहीं देंगी, ठीक है, विदाउट कोलैटरल जनरली नहीं देंगी, ठीक है. बट इफ़ यू कैन like it will only give you the loan if you can put something like let's say 1.5 crore के valuation पे कुछ, ठीक है, might be घर और something, but that's a huge risk, right? like अपना घर तुम बैंक कोलैटरल में दे रहे हो, and with the rising circumstances you don't even know कि like you can pay it off, ठीक है. So yeah, that is something. If you are one of those guys who are thinking कि like इस यूनिवर्सिटी का मीडियन सैलरी देख के आई एम थिंकिंग कि like हाँ ग्रेजुएशन के बाद मेरा 60,000 USD का आ जाएगा सैलरी, ऐसा नहीं होता, ठीक है. दिस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द मेजर यू आर चूजिंग, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, माई मेजर इज नॉट CS, इट्स नॉट समवेयर इंजीनियरिंग और समथिंग, इट्स प्योर फिजिक्स, ठीक है, BS इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. सो ऑब्वियसली द चांसेस आर क्वाइट लेस, ठीक है. सो ये सब सोच समझ के तुम्हें एजुकेशन लोन लेना है कि नहीं, ठीक है. Other thing is that in the study period, ठीक है, 3 से 4 साल इंटरेस्ट जो लगता है दैट इज ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत बहुत फर्क है, ठीक है, एंड यू रियली नीड टू नो दिस, ठीक है. एंड उसके बाद जब लेट्स से 4 साल हो गए तुम्हारे, यू आर गोइंग टू गो अंडर समथिंग कॉल्ड मोराटोरियम पीरियड, ठीक है. इट्स जस्ट अ पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड होता है, बट यू डोंट हैव टू पे इट ऑफ, लाइक रीपेमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है. रीपेमेंट स्टार्ट्स आफ्टर मोराटोरियम पीरियड, ठीक है. इट कुड बी समवेयर अराउंड लाइक 6 months to like 2 years, डिपेंड्स ऑन द बैंक टोटली, ठीक है. अब देखो यार, एजुकेशन लोन 3 लोग देते हैं, ठीक है, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक एंड NBFCs, ठीक है. पब्लिक बैंक्स आर जनरली द बेटर ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज NBFCs एंड प्राइवेट बैंक्स में भी लेट्स से मोराटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट पेमेंट्स चालू हो जाते हैं, जो पब्लिक बैंक में नहीं होता, ठीक है. एंड इट काइंड ऑफ गेट्स लाइक या हाई ओवरऑल कॉस्ट हो जाता है प्राइवेट बैंक में, बट प्राइवेट बैंक में जो होता है कि लोन मिलना इजी हो जाता है. सो बेसिकली दैट्स समथिंग. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एजुकेशन लोन में 1% इंटरेस्ट मैटर करता है, ठीक है. लेट्स से यू कैन सी दिस चार्ट्स, ठीक है. दिस इज पर्टिकुलर अबाउट 20 lakhs, लेट्स से 50 lakhs का लोन ले रहे हो तुम, ठीक है, नहीं लेट्स से 80 lakhs का लोन ले रहे हो तुम. एक आ रहा है 9% पे, एक आ रहा है 11% पे, जस्ट 2%, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है. 2% 5 साल में देखो यार कितना डिफरेंस आ रहा है. या सो बेसिकली दैट्स द इशू विद एवरीथिंग. एंड या another thing is a TCS, tax collected at source. बेसिकली एजुकेशन लोन पे TCS 0.5% का होता है जनरली, लाइक अन्य चीज़ों पे लाइक इट्स समवेयर अराउंड 5%. इट्स फॉर एजुकेशन लोन 0.5%, सो दैट्स समथिंग. टैक्स एक्सेम्पशन सब्सिडी होती है एजुकेशन लोन पे. सो देयर इज़ अ प्रो पॉइंट ऑफ टेकिंग एजुकेशन लोन अ लिटिल बिट ऑब्वियसली, बट या नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि लाइक कौन सा बेस्ट है एजुकेशन लोन एंड स्टफ, ये वाला लाइक नहीं बोलूँगा मैं, लाइक नॉट इन सेंस दैट कि लाइक I don't want to talk about any banks right here. So in this video, that is something.
अदर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज दैट कोई इंटरनेशनल बैंक से लोन लेने के बजाय एज एन इंडियन स्टूडेंट ट्राई टू गो फॉर द वंस दैट आर दैट यू नो, ठीक है, लाइक या ऑब्वियसली SBI, ICICI, Axis, ठीक है. आई थिंक SBI हैज़ द लोएस्ट, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, आई एम नॉट श्योर गाइज, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, प्लीज़ रिसर्च बेस्ड ऑन लाइक तुम्हें क्या मिल रहा है, ठीक है. As far as my knowledge goes, I think SBI का सबसे लोएस्ट रहा है, ठीक है, 9.65 और समवेयर अराउंड दैट, ठीक है. लाइक जब मैंने बात की तब मेरा ऐसा आया था, सो मैं बस अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग प्रोसेसिंग. अब देखो यार, कुछ हिडन चार्जेस होती हैं, सो यू विल रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है. हिडन चार्जेस क्या होती हैं? प्रोसेसिंग फीस, प्री सैंक्शनिंग कॉस्ट, सैंक्शन होने में पैसा लगता है यार, सैंक्शन होने में पैसा लगता है, सैंक्शन होने में टाइम लगता है. वंस यू सबमिट द I-20 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दैट यू हैव यू बीन एक्सेप्टेड टू, ठीक है, जहाँ पे तुम जा रहे हो एनरोलमेंट फीस भर के, I-20 में आने में लेट्स से 1 to 2 वीक्स लगता है. I-20 के बाद लोन सैंक्शन होने में एटलीस्ट 1 महीने से 3 महीने का, सॉरी 1 सप्ताह से 3 सप्ताह का टाइम लग जाता है. सो दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. उसके बाद तुम्हें वीज़ा के लिए स्लॉट बुक करना पड़ता है, एंड वीज़ा कब आएगा तुम्हारा स्लॉट यू डोंट नो, ठीक है. इट्स वेरी वेरी हार्ड गाइस, ठीक है. सो ट्राई टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल, लाइक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके जितना प्रोसेस बढ़ा पाओगे जल्दी जल्दी, दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. बिकॉज अगर तुम्हारा वीज़ा कैंसिल हो जा रहा है, द सिचुएशन इज सो डायर इन दिस 2025 इज दैट कि तुम्हें सेकंड स्लॉट के लिए शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, ठीक है, एंड मिले भी तो लाइक इट्स गोइंग टू वेरी हार्ड, ठीक है. सो हैव अ बैकअप ऑब्वियसली, एंड या इन सारी चीज़ों को सोच समझ के करो, ठीक है. एंड अनदर थिंग इज दैट प्लीज टॉक, if like you know don't go formally. अगर कोई रिश्तेदार है like who works in a bank or something, try to know the specifics of a loan, ठीक है. like कुछ बैंक के लिए college rank बहुत मैटर करता है. if let's say if a college is ranked like 800 in the कोई QS ranking, it's obviously going to be harder to get a loan in that, ठीक है, because yeah शायद तुम्हें ना मिले ठीक ठाक तरह से. so that is all particularly, and yeah that's all everything. if you have any doubts you can feel free to like comment. हमारा एक ग्रुप है in our AFBF, it's called Visa and Finance, so you can join that if you are one of those people who are struggling with this right now, ठीक है. it's exclusively for those who are applying for visa and struggling with the tuition loan and stuff. so वहाँ पे बहुत अच्छी discussions होती है कभी कभी, and yeah that's all about it. if you have any doubts comment, and अभी के लिए I'll be back.